हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो सिया थी उसने कुछ पैटर्निटी टेस्ट कराया था, और जिसकी वजह से उसे पता चल चुका था आखिर में क्या लोचा है। तो चलिए हम आज देखते हैं। हम देखते हैं सिया हॉस्पिटल से जाने लगती है, तभी रास्ते में उससे विंग मिलता है और विंग कहता है सिया कहाँ जा रही हो। तब सिया कहती है विंग मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं वो उस काम की वजह से जा रही हूँ, तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और ये कह के सिया वहाँ से जाने लगती है। तब विंग कहता है अरे सिया मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रही हो। पर सिया रुकती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो विंग था वो कहता है ये लड़की मेरी बात ही नहीं सुनी और चली गई। ये कह के वो फिर वहाँ से चला जाता है। टिफ़िन में खाना लाया था तो उसको लेके, और इधर सिया तुरंत लैंड मैंशन पहुँच जाती है कुछ टाइम में। और जब लैंड मैंशन के अंदर जाती है तब वो अंकल अंकल बुलाने लगती है। और तभी वहाँ पे जो सीसी थी वो आती है और कहती है सिया तुम आ गई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो घर छोड़ के गई थी। ओह, मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं पे ठिकाना नहीं मिला इसलिए तुम चली आई। तब जो सिया थी वो कहती तुम चुप करो, मेरे ही घर में रह के और मुझसे ही ऐसे दादागिरी कर रही हो। और तब जो सीसी थी वो कहती ओह ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, मैं लैन वांगजी की वाइफ हूँ। तब सिया हंसने लगती है, कहती हाँ इस चीज़ के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। और वैसे भी अगर तुम लैन वांगजी की वाइफ हो तो तुम्हें लैन वांगजी के साथ रहना चाहिए ना कि यहाँ पे। ना यहाँ पे लैन वांगजी है, ना लैन वांगजी का बच्चा है, और तुम यहाँ पे रह रही हो यूज़लेस। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो सीसी थी वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुमने मुझे यूज़लेस कैसे कहा। तब जो सिया थी वो कहती है अपने मुँह से कहा, और कहाँ से कहूँगी, मुँह से बोला है ना। और ये ऐसे कह के वो वहाँ से तुरंत चली जाती है कुरैन के रूम के पास। और जो सीसी थी उसके पीछे पीछे आ रही थी, पर वो जब देखती है कि ये कुरैन के रूम के अंदर जा रही है तब वो रुक जाती है, क्योंकि उसे भाई कुरैन का उसने रूप देख लिया कि सब लोग कितना ज़्यादा डरते हैं। और सच में कुरैन कुछ भी करने से पहले सोचेगा नहीं, वो तो सीसी को घर से बाहर ही निकाल देता। पर अब ये अच्छी बात है कि सीसी बच गई, ये सोच के वो वहीं रुक जाती है और अंदर चली जाती है। जो सिया थी वो तभी जो कुरैन था वो देखता है और कहता है सिया तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें अंदर कैसे आई, तुम्हें पूछ के आना चाहिए था, या फिर नॉक नहीं कर सकती थी क्या। तब जो सिया थी वो कहती है अंकल इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पास नॉक करूं, और ये देखिए मुझे क्या मिला है। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं क्या मिल गया तुम्हें, ज़रा दिखाओ। तब जो सिया थी वो ले जाके रखती थी, और जब उसको देखते हैं तब वो एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं सिया क्या ये सच है या फिर इसमें हेर फेर हुआ है। तब जो सिया थी वो कहती है नहीं अंकल, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, ये मैंने कराया है धीरे से, और ये सच है अंकल, ये सच है, आप विश्वास करिए। तब जो अंकल थे वो कहते हैं सच में मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि लैन वांगजी का खुद का चाइल्ड इस दुनिया में है। इसका मतलब कोको लैन वांगजी की बच्ची है, वी यहाँ से जाने से पहले प्रेग्नेंट था। तब जो सिया थी वो कह रही हाँ अंकल वो है, पर जो वी है उसने डेट ऑफ बर्थ में कुछ हेरा फेरी करा दी है, जिसकी वजह से हमें जो सिया थी उसका डेट ऑफ बर्थ 1 से 2 साल छोटा दिखाई दे रहा था। पर अब ये बात कंफर्म हो गई है कि लैन वांगजी का बच्चा ही सिया है, और ये कंफर्म है अंकल, और मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तब अंकल कहते हैं सिया तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरा काम पूरा किया। तब जो सिया थी वो स्माइल करती और कहती है अंकल इसीलिए मैं विंग के पास थोड़ी ना गई थी, मैं आपका काम ही करने के लिए गई थी, और वैसे भी मुझे विंग के साथ रहना अच्छा लगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो अंकल थे वो पकड़ते हैं और मतलब पकड़ते नहीं, बस बुलाते हैं और कहते हैं सिया अब तुम घर पे आ सकती हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। तभी सिया पीछे मुड़ के देखती है और स्माइल करती है और कहती है अंकल मैं इस घर में नहीं आने वाली हूँ, ये घर एक जेल की तरह है जहाँ पे बस रोज़ के रोज़ लड़ाई झगड़े बहस और हमेशा कुछ ना कुछ कलह मस्ती रहती है। और विंग का घर है जहाँ पे सुकून रहता है, सब लोग हंसते हैं खेलते हैं खाते हैं पीते हैं मस्ती करते हैं, अपनी जो टाइम है वो बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं, स्वीट स्वीट मेमोरीज बनाते हैं। मुझे वही घर पसंद है, ना कि ये घर जहाँ पर बस सबको सबके रेपुटेशन के हिसाब से देखा जाता है, सबके औकात देखी जाती है। मुझे यहाँ पे आना ही नहीं है। और ये कह के वहाँ से सिया जाने लगती है। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं तुम्हें ये बात वांगजी को भी बता देनी चाहिए और ये पेपर लेके जाओ। तब सिया कहती है क्या ये सही रहेगा। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ ऑफकोर्स सही रहेगा। और तभी वो अपना 100% देगा और मैं तुम्हारी मॉम को संभाल लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। और ये कह के वो जाने लगती, पर तभी बाहर उसकी मॉम मिल जाती है और कहती है सिया आज तक तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी बेटा, तुम घर पे आ जाओ। तभी सिया रुकती और कहती मॉम ये अपना ड्रामा बंद करिए, मुझे पता है कि आप ड्रामा कर रही हैं और मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे जाने दीजिए। तभी जो मैडम ला थी वो कहती हैं सिया मेरी
जी मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, तुम घर आ जाओ प्लीज़ बच्चा, और मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने गलतियाँ की थी प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो सिया। तब सिया देखती और कहती ओह मॉम, आपको माफ़ी चाहिए, रियली आपको माफ़ी चाहिए मॉम। तब जो मैडम लगती वो कहती हाँ हाँ बच्चा, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगी, बस मुझे माफ़ कर दो। तभी जो सिया थी वो कहती ओह तो ठीक है, आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो ना, तो ठीक है, आप सीसी को इस घर से बाहर निकाल दो, इस घर से उसे बेदखल कर दो, मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए, तब मैं इस घर में आऊँगी। तब जो मैडम लाती वो कहती है तुम ये क्या कह रही हो, मैं अगर यहाँ से इसको निकाल दूँगी तो ये कहाँ जाएगी, इसका तो कोई घर भी नहीं है। तब जो सिया थी वो कहती हाँ, तो मेरा मेरा 10 घर है ना, तो मैं जा रही हूँ, आप इसी को रखो इस घर में। और ये कह के वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और इधर जो सीती थी उसे भी गुस्सा आ रहा था कि ये लोग हमेशा उसको घर से क्यों निकालते रहते हैं, वो हमेशा इन लोगों का दिल जीतने की कोशिश करती है, पर ये लोग हमेशा टांग लड़ाते रहते हैं। और ये सोचते हुए वो चली जाती है अपने रूम में। और इधर जो सिया थी वो अब हॉस्पिटल में आ जाती है और हॉस्पिटल में देखने लगती है कि कैसे कोको की विंग केयर कर रहा है, और वांगजी आयवान दोनों भी वहीं बैठे हुए हैं और कोको से बातें कर रहे हैं, कोको का अच्छा टाइम पास करा रहे हैं क्योंकि वो बोर हो रही है यहाँ पर। और ये देखते वो अंदर आती और कहती है कोको बेबी तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। तब जो कोको थी वो देखती और कहती हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। तब जो सिया थी वो जाती है और कोको के बगल बैठ जाती है और कहती ओह तो तुम खाना खा रही हो। तब जो कोको थी वो कहती है हाँ मैं खाना खा रही हूँ, पर ये ठंडा हो गया है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ तो ठंडा नहीं होगा तो क्या गर्म रहेगा, मैंने जब से खाना लाया है तब से मैं तुमसे कह रहा था खा लो बेबी खा लो बेबी, पर नहीं तुम्हें तो खाना ही नहीं था, तुम्हें मस्ती करनी थी आयवान और वांगजी के साथ, तो अब ये ठंडा खाना तो खाना पड़ेगा ही तुमको, और अगर गर्म खाना आएगा तो वो हॉस्पिटल से आएगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जो कोको थी वो मुंह बनाती है। तब सिया कहती अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेबी तुम इसको खा लो, फिर हम लोग तुम्हारे ठीक होने के बाद बर्गर खाने चलेंगे, पिज़्ज़ा खाने का चलेंगे। तब जो कोको थी वो खुश हो जाती कहती ये बर्गर पिज़्ज़ा मैं खाऊंगी, वो बहुत टेस्टी होते हैं। तब जो सिया थी वो कहती हाँ ऑफकोर्स, लेकिन पहले उसके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, एकदम हेल्दी होना पड़ेगा ना। तो जो कोको थी वो हंसने लगती है और फिर जो सिया थी वो जाती है वांगजी के पास और वांगजी से कहती है वांगजी बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वांगजी कहता है तुम क्या बात करना चाहती हो सिया, यहीं बोलो। तब सिया कहती है नहीं वांगजी तुम मेरे साथ बाहर चलो, और ये कह के उसे बाहर लेके जाती है और बाहर ले जाने को तो वो डीएनए रिपोर्ट उसके हाथ में रख देती है। और जब ये डीएनए रिपोर्ट देखता है वांगजी तब वो कहता है ये किसका टेस्ट है, ये क्या क्या है। तब जो शिया थी वो कहती है वांगजी ये तुम्हारा बच्चा है, जो कोको है वो तुम्हारा और विंग का बच्चा है, विंग का खुद का बच्चा है। तब वांगजी कहता है क्या ये तुम क्या कह रही हो कोको, मतलब ये क्या कह रही हो सिया, कोको मेरी बच्ची। तब जो शिया थी वो कहती हाँ हाँ ब्रदर आपकी ही बच्ची है वो, आपको जाके विंग से अब बात करनी होगी, प्लीज़ उसके ऊपर गुस्सा मत करिएगा या फिर कुछ भी रूड वर्ड्स मत यूज़ करिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, बस उससे आराम से बात करिएगा, आखिर में उसने ऐसा क्यों किया प्लीज़ ब्रदर। और अभी मुझे लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए, पहले मैंने कहा कि हाँ आप जाइए लेकिन अभी मत जाइए, जब कोको ठीक हो जाएगी फिर उसके बाद हम विंग से बात करेंगे। और ये सुनते वांगजी कहता हाँ तुम सही कह रही हो, मैं विंग से पूछूंगा कि आखिर में ये सब उसने क्यों किया, हमें 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 मेरे बच्चे से मुझे दूर रखा। तब जो कोको थी वो उसे संभालने लगती और कहती है ब्रदर आप ऐसे बिहेव मत करिए कि आपको सब कुछ पता है, अगर विंग को पता चला तो विंग कहीं गुस्सा ना करने लगे, आप बस नॉर्मल बिहेव करिए जैसे आप करते हैं। तब वांगजी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कैसे मैं नॉर्मल बिहेव करूँ सिया, कैसे। तब सिया कहती है ब्रदर अपने ऊपर कंट्रोल करिए, आप ऐसे अपने इमोशंस दिखा नहीं सकते हैं, अगर आपने दिखाया और विंग को थोड़ा सा भी शक हुआ तो विंग यहाँ से चला जाएगा, आपको तो पता ही है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कंट्रोल करूँगा। और वहाँ से सिया चली जाती और वांगजी अब टेरिस पर चले गए थे, हॉस्पिटल के जो टेरिस थी वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के वो अपने आप को शांत करने लगता है, अपने आप को समझाने लगता है और कहता है वांगजी तुम एकदम शांत रहो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और ये बात अगर घर पे भी पता चल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मॉम तो एकदम पीछे ही पड़ जाएंगी विंग के। और ये सब सोच के वो फिर उसके बाद अब शांत होता है, और शांत होने के बाद अब नीचे आता है, तभी जो विंग था वो उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ। तब जो विंग था विंग को देख के वांगजी कहता कुछ नहीं। तब जो विंग था वो कहता अच्छा ठीक है तुम कोको का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो तुम कोको का ध्यान रखना। तब जो वांगजी था वो हाँ जरूर मैं कोको का ध्यान रखूँगा। तब जो विंग था वो कहता तुम ठीक तो हो ना लैन वांगजी, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। तब लैन वांगजी कहता नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये कहकर वो विंग को जाने के लिए कहता है और विंग वहाँ से चला जाता है। और हमें यहाँ पे अब दिखाते हैं
वांगची को और कोको को, और वांगची कोको को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कोको के पास बैठ जाता है और कोको के गालों को सहलाने लगता है। तभी कोको कहती है, अंकल क्या हुआ, आप ऐसे क्यों?" तब जो वांगची था वो कहता, "कुछ नहीं, बस तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पता है एकदम मुझे लगती हो कि तुम मेरी बेटी हो।" तब जो कोको थी वो हंसने लगती है और कहती है, "हाँ सच में मैं आपको अपनी बेटी लगती हूँ, वैसे मेरे पास फादर नहीं है।" तब वांगची का एक वांगची अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे ये सुन के बुरा लगा। भले अभी कोको से मिल रहा है, लेकिन यार जब पता चलता है कि ये अपना बच्चा है तो थोड़ा सा इमोशनल इंसान हो जाता है। तो इसीलिए वांगची अभी इमोशनल था और ये सुनते ही उसको बुरा लगा कि उसकी बेटी उसे नहीं जानती, उसको फादर भी नहीं कहती है। ये सोच के वो कोको को अच्छे से पकड़ता है और गले लगा लेता है और कहता है, "अगर तुम्हें किसी को फादर बुलाना हो ना तो तुम मुझे बुला सकती हो, मैं तुम्हारा फादर बन सकता हूँ।" ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो कोको थी वो स्माइल करती है और कहती है, "हाँ ठीक है, मैं आपको बुलाऊंगी, लेकिन आपको पता है मैं मम्मा के सामने नहीं बुलाऊंगी, मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है मैं किसी और को फादर बुलाऊँ, तो प्लीज़ आप मम्मा के सामने मत कहिएगा अपने आप को फादर बुलाने को।" तब वांगची हंसने लगता है और कहता, "क्या सच में? तो और वैसे बताओ तुमने किसको फादर बुलाया कि मम्मा गुस्सा करने लगी?" तब जो शिया थी वो बताती है कि उसके एक अंकल थे जो यूएस में रहते थे, उसने सोचा था कि वो अपना फादर बनाएगी, लेकिन जो उसकी मम्मा है, खड़ूस थी मम्मा, वो चिल्लाने लगी थी और उन्होंने कहा था, "ये तुम्हारे रियल फादर नहीं है, तो ये नहीं बन सकते, इसलिए मुझे उनसे दूर कर दिया।" और मैंने फिर बाद में मैंने कुछ दिन तक जिद की, लेकिन फिर मैं भी समझ गई कि मम्मा को दुख होता है जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो इसलिए आपको धीरे से कहूँगी फादर, लेकिन मम्मा के सामने नहीं। तब जो वांगची था वो स्माइल करता और कहता, "हाँ ज़रूर तुम अपने मम्मा के सामने मत बोलना।" और ये कह के वो दोनों अब मस्ती करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। और जो सिया थी वो आइवान को लेके चली गई थी वहाँ से। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। रोज़ जो विंग और वांगची थे वो दोनों कोको का अच्छे से हॉस्पिटल में केयर करते थे और जो आइवान था वो भी मिलने आता रहता था और इन लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी। अब हमें दिखाते हैं विंग को एक रूम में, और उस रूम में विंग गया था और कह रहा था कि आप मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए। तब वो एक फाइल फेंकता और कहता है, "मैं चाहता हूँ तुम लैन फैमिली को बर्बाद कर दो।" तब जो विंग था वो कहता, "ओह तो इसमें आपका क्या फ़ायदा, आप तो उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो आप मुझे लैन फैमिली को बर्बाद करने के लिए क्यों कह रहे हैं?" तब जो वो इंसान था वो स्माइल करता और कहता, "हाँ मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं बस चाहता हूँ तुम कुछ टाइम के लिए बस लैन फैमिली को बर्बाद करो। आखिर में तुम्हें भी तो अपना सब कुछ मिलना चाहिए, जो तुम इतने सालों से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हो, रिवेंज लेना चाहते हो, तो वो सब पूरा हो जाएगा, बस तुम लैन कंपनी को बर्बाद कर दो।" तब जो विंग था वो उस फाइल को उठाता है और उसको देख के एक स्मग करता है और कहता है, "आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बस 5 दिन रुक जाइए, बस 5 दिन।" तब जो वो इंसान था वो कहता है, "हाँ ठीक है, मैं 5 दिन तक इंतज़ार करूँगा, लेकिन लैन फैमिली को तुम बर्बाद करो।" और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है इंसान। और इधर जो विंग था वो कहता है, "ये लोग कैसे लोग हैं, अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपते हैं।" और ये कह के वो स्माइल करता है और कहता है, "मेरा क्या जा रहा है, मैं तो बस सुकून पाना चाहता हूँ, ये सब करके सुकून बस मुझे चाहिए।" और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो उस फाइल को लेके वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो घर आता है और उस फाइल को विंग बहुत अच्छे से संभाल के एक लॉकर में डाल देता है और कहता है, तुम्हारी ज़रूरत 5 दिन बाद पड़ेगी, बस 5 दिन बाद।" और ये कह के वो वहाँ से निकलता है और सीधा जाता है अब कोको के पास, क्योंकि आज कोको डिस्चार्ज होके आई थी जहाँ पे विंग जा नहीं पाया था, वांगजी उसे डिस्चार्ज करा के लाया था। तब जो विंग था वो जाता है कोको के रूम में, तब वहाँ देखता है आइवान, कोको और वांगजी तीनों के तीनों एक साथ सो रहे हैं। ये देख के विंग के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है कि हाँ, कोको को पता नहीं है कि उसका फादर कौन है, लेकिन चलो इसी बहाने उसको उसके फादर का प्यार तो मिल रहा है और विंग को ज़्यादा गिल्ट भी नहीं रहेगा कि कोको को उसके फादर का प्यार नहीं मिला। और यही सब सोचते हुए वो स्माइल करता है और फिर कोको के सर पे किस करता है और उन तीनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और एसी का टेम्परेचर थोड़ा धीरे कर देता है, क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही है, तो इसीलिए रूम में ज़्यादा ठंडी हो गई है और इतनी ठंडी अच्छी नहीं है बच्चों के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा कम कर देता है एसी का टेम्परेचर। और फिर वहाँ से चला जाता है बाहर, और बाहर आने के बाद वो डाइनिंग के टेबल पे बैठ के अब अपना जो डिनर था वो करने लगता है, क्योंकि रात हो गई थी ना, तो वो अकेले ही डिनर कर रहा था और देख रहा था पूरे घर में शांति है, सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे हैं। ये देख के वो फिर उसके बाद चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आज सुबह से जो बच्चे थे वो मस्ती कर रहे थे, बस मस्ती किए जा रहे थे। और इधर जो विंग था वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, "मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोग जब देखो तब ऐसे ही बदमाशी करते रहते हो, तुम लोग मुझे परेशान कर डाल
निकाल रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पनिश करूँगा, पनिश। पर वहाँ पे उसकी सुनने वाला कौन है? उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे को वांगजी मिल चुका है और बच्चे वांगजी के साथ खेल रहे हैं पानी में। और ये देख के विंग कह रहा है कोको तुम तो मत खेलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी फीवर हो जाएगा ना तो देख लेना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दूंगा। तब जो कोको थी वो कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डैड, आप मत देना, मेरे पास अंकल है ना, अंकल मुझे देंगे। तब जो विंग था वो कहता कोको। तभी जो शिया थी वो आती और कहती विंग तुम ऐसे मत बिहेव करो, जाने दो बच्चे हैं, थोड़ा एंजॉय करने दो, और वांगजी भी तो उनके साथ है। तब जो विंग था वो कहता हाँ वांगजी है, लेकिन जब तबीयत ख़राब होगी ना तो तीनों के तीनों एक लाइन से बिस्तर पर पड़ जाएंगे। तब शिया हंसने लगती और कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विंग, उन सबको खेलने दो, और वैसे भी यही तो टाइम है कि वो एंजॉय करें, अगर वो अभी ऐसे ही बैठे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो उन लोगों को एंजॉय तो करने ही दो। तब विंग कहता हाँ, तुम ही इन लोगों की जो आदत है उसको ख़राब कर रही हो, मैं देख रहा हूँ तुम ही इन लोगों की आदतें ख़राब कर रही हो। तब जो सिया थी वो हंसने लगती और कहती मैं कोई आदत नहीं ख़राब कर रही हूँ विंग। अब ऐसे ही अब यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो विंग के रूम में जाता, अभी विंग अपने रूम में था, जो कुछ कर रहा था, कुछ काम कर रहा था लैब में, और तभी जो वांगजी था वो जाता और कहता विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग उसे देखता है और कहता है बोलो तुम्हें क्या बातें करनी है। तब जो वांगजी था वो उसके पास बैठ जाता है पैरों के पास और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी कुछ हुआ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया था। तब जो विंग था वो कहता है हाँ तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुम भी तो हो सकते हो मेरे, तुम्हारी फैमिली में से ही कोई हो सकता है ना मेरी मॉम डैड की मौत में। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग जिसने भी जो किया है वो सज़ा तुम सबको दो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और इतने सालों तक तुमसे दूर रह के मैं बहुत कष्ट झेले बहुत ज़्यादा ही, और मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं करता था, बस मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की थी। हाँ मेरा कुछ और सोचना था, मैं उस समय कुछ और चीज़ों की वजह से शादी किया था, पर विंग तुम सच्चाई नहीं जानते हो, तुम्हें जो पता है वो सब झूठ है, मैं तुमसे प्यार किया था इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। तब विंग हंसने लगता और कहता हाँ आप ये क्या कह रहे हैं, आप मुझसे शादी की थी क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे। तब जो वांगजी था वो रोने लगता और कहता हाँ विंग हाँ, और ये कह के वो कुछ बोलने जाता है, पर तभी नीचे से जो जियान मतलब जो यार नेहा सिंह था वो आ जाता है और कहता है विंग जल्दी नीचे आओ, और ये कह के वो उसे नीचे लेके आता है, और यहीं पे जो वांगजी की बातें थी वो इंटरप्ट हो जाती है और वांगजी बोल नहीं पाता है, और वो लोग नीचे आते हैं और देखते हैं जियान चंद को, और जियान चंद आके चिल्ला रहा था कि विंग बता दो मेरे मॉम डैड कहाँ हैं, मैं और शिजी इतने टाइम से ढूंढ रहे पर हमें हमारे मॉम डैड नहीं मिल रहा, विंग हमें बता दो कहाँ है वो लोग। पर जो विंग था वो नहीं बताता है और कहता है मैं नहीं जानता, तुम लोग जाके खुद ढूंढ लो, अरे तुम लोगों के पास इतनी पावर है इतना सब कुछ है तो जाओ ढूंढो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और ये कह के उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था, और फिर उन्हें घर से बाहर निकालने के बाद वो थोड़ी देर तक शांत होता है क्योंकि उसे गुस्सा चढ़ रही थी। जब भी वो मैडम लैन और फैमी मतलब मैडम यू और फैमियान का नाम सुनता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और अभी उसे 2 दिन पहले ही पता चला है उस फाइल के ज़रिए कि उन सब में जो मैडम लैन थी उनका भी हाथ था। हाँ वांगजी के फैमिली मेम्बर में से और कोई नहीं था उन सब में, पर मैडम लैन थी, तो इसलिए ये सब देख के उसका तो दिमाग ख़राब हो गया था, और इसलिए वो अभी किसी को भी बख्शना नहीं चाहता, और वो उन दोनों को फिर से वहाँ से निकलवा के फेंकवा देता है। पर इस बार जो जियान चंद था उसे पिटवा भी देता है 2-3 हाथ अपने वहाँ गार्ड से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जियान चंद रोज़ रोज़ आए और रोज़ विंग का दिमाग ख़राब हो, विंग इन लोगों से दूर ही रहना चाहता है, ऐसे सपोलों से तो वो दूर ही रहेगा, आखिर में इसके बाप ने ऐसा किया विंग के साथ तो क्या पता बेटा भी कर जाए, क्या भरोसा है किसी का। और ये सोच के वो फिर चल जाने लगता है अपने रूम में, और तभी फिर से जो उसका सेक्रेटरी था वो आता है और कहता है विंग फिर से कोई आया है। तब जो विंग था वो कहता है सब लोग मेरे दिमाग क्यों ख़राब करके रखे हो, मुझे सब लोग क्यों परेशान करके रखे हो, मैं सच बता रहा हूँ इस बार जो आया होगा ना मैं उसको पीट के भगाऊंगा। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तब भी कहता है क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ नेहा सिंह, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। तब नेहा सिंह कहता है विंग मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, पर तुम उस इंसान को कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तब जो विंग था वो कहता अच्छा कौन है वो कौन है। तभी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है एक डंडा लेकर और कहता है मैं हूँ और कौन है। और ये सुनते ही वो ऊपर दिखता और वहाँ पे लैन कुनैन था, और लैन कुनैन को देख के वो कहता है आप। तब जो लैन कुनैन था वो कहता है क्या हुआ, मेरी आवाज़ सुनते ही तुम्हारी बोलती बंद हो गई। तब विंग कहता है आप कौन है। तब जो लैन कुनैन था वो कहता है मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत होगी। तब विंग कहता है नहीं, क्या मैं सोच रहा हूँ आप वही हैं, आप
आप तो यहाँ पे थे ही नहीं ना, आप तो दूसरी कंट्री में रहते हैं ना। तब जो लैन कुरैन वो हंसते हैं और कहते हैं हाँ मैं दूसरी कंट्री में रहता हूँ बच्चा, लेकिन मैं यहाँ पे आ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक चाइनीज़ हूँ। और ये कह के वो विंग को देखने लगते हैं और तभी वहाँ पे जो वांग जी था वो आता है और वांग जी अपने अंकल को देख के एकदम शॉक, वो तुरंत भागते हुए जाता है और अपने अंकल के पास खड़ा हो जाता है और कहता है अंकल आप यहाँ यहाँ अंकल। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ वांग जी मुझे आना ही था, मैंने 1 महीने का टाइम दिया था और 1 महीने से कितने दिन हो गए तुम अभी तक घर पे दिखाई नहीं दिए, तो इसलिए मुझे आना पड़ा तुमसे मिलने के लिए, मुझे तुमसे मिलना था। तब वांग जी कहता हाँ हाँ अंकल आइए आइए, और ये कह के वो अंदर लाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है क्या ये तुम्हारे अंकल हैं लैन वांग जी? तब लैन वांग जी कहता है हाँ ये मेरे अंकल हैं, तुम्हें कोई दिक्कत है विंग? तब विंग कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं लैन वांग जी, और ये कह के वो मुंह बनाता है। लेकिन फिर वो वहाँ से थोड़ा शॉक हो गया था, तो वो जाके अब कुरैन के सामने बैठ जाता और कहता है आप यहाँ पे क्यों आए, आपको क्या काम है? तब जो कुरैन थे वो कहते हैं कुछ नहीं, बस मैं तुमसे मिलना चाहता था विंग। और ये कह के वो एक स्माइल देते हैं और विंग उनकी स्माइल देखता है पर वो उस पर रिएक्शन नहीं देता है। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? तब जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ जानते भी हैं नहीं भी, और ये होता रहता भी वांग जी, और वैसे भी तुम ये बातें छोड़ो, बताओ आईवान कहाँ? तब जो वांग जी था वो बताता है कि आईवान अपने रूम में। तब वो कहते हैं ज़रा उसे बुला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और विंग मैं तुम्हारी बेटी से भी मिलना चाहता हूँ कोको से। तब विंग था वो कहता और वो भेजता है एक मेड को बुलाने के लिए, और वो मेड उन दोनों बच्चों को बुला के लाती है और दोनों बच्चे आते हैं नीचे। तो आईवान और कोको दोनों खड़े हो जाते हैं चुपचाप और देखने लगते हैं कि आखिर में ये इंसान कौन है। तब जो लैन कुरैन था वो उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और अपने पास बुला के गले लगा लेते हैं और कहते हैं सच में तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे बच्चे हो, मुझे तुम दोनों पसंद है, सच में तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तब जो आईवान था वो कहता है आप कौन कौन है? तब जो लैन कुरैन थे वो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, मेरा नाम लैन कुरैन है, समझे? और ये कह के वो स्माइल करता है। तब वो लोग उसे बो करते हैं, एकदम रिस्पेक्ट से इज्जत देते हैं, और फिर इज्जत देने के बाद जो विंग था वो कहता है कोको जाओ तुम अपने रूम में। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं अरे विंग तुम इतनी जल्दी कोको को मुझसे दूर क्यों भेज रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ इन बच्चों के साथ खेलने के लिए, और मुझे इनके साथ खेलना है और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। और ये कह के वो उन दोनों का हाथ पकड़ के उन्हें लेके चलने लगते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, सब कुछ दूंगा, और तुम्हें जो जो चाहिए सब अपने ग्रैंडफादर को बताना, सब कुछ तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम लोगों के लिए करेंगे। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उन दोनों को लेके चले गए थे। और इधर जो विंग था वो कहता है ये क्या है, वो अपने रूम में होमवर्क करती, पर वांग जी कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंकल आ गए, मैं उन्हें समझा के भेज दूंगा। तब जो विंग था वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कह के वो मेड को बुलाता है और कहता है खाना थोड़ा कम स्पाइसी बनाना और सिंपल बनाना कुछ खाने, ठीक है? और ये कह के वो मेड को भेज देता है और मेड भी वहाँ से चली जाती है। अब हमें सीधा डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है, सब लोग बैठे हुए थे डिनर टेबल पे, सिया थी, विंग था, नहोसेंग था, वांग जी था, कोको थी और आईवान था और लैन कुरैन भी थे। सब लोग बैठ के अपना डिनर कर रहे थे, और लैन कुरैन के बैठने की वजह से कोई बातें नहीं कर रहा था, सब लोग एकदम शांति से खा रहे थे। वैसे ही जो आईवान है वो बात नहीं करता है डिनर टेबल पे, लैन रूल्स। और जो कोको थी वो भी पहले बातें करती थी, पर जब से आईवान के संगत में आई है तब से वो सुधर गई है। कुछ लोग संगत में बिगड़ते हैं, पर यहाँ पे जो कोको है वो तो सुधर गई है संगत में आके आईवान के। तो अभी सब लोग बिना बात किए खा रहे थे, और विंग का तो मुंह एकदम खजुला रहा था, क्योंकि उसे बस बातें करनी है, और अभी उसका मुंह खुजली कर रहा था कि वो कुछ बोले, लेकिन वो जैसे कि भी इस फ़ोन की आवाज़ करता था वैसे ही अंकल उसे घूरने लगते थे, और विंग बेचारा भीगी बिल्ली की तरह शांत हो जा रहा था और कहता मैं क्या करूं? और ये कह के वो मुंह बनाता, लेकिन कहता छोड़ो विंग आज की ही बात है, फिर उसके बाद कल से तू अपना ही रूल चलाएगा। और ये कह के वो अपना खाना ख़त्म करता है, और खाना ख़त्म करने के बाद वो सीसी से कहता है, सीसी नहीं यार, कोको से कहता है कि जाओ अपने रूम में सो जाओ। तब जो कोको थी वो कहती नहीं आप चलो और मुझे स्टोरी सुनाओ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के लेके अपने रूम में चल जाती। और इधर जो आईवान था वो आज वांग जी के साथ सोने के लिए कहता है, तब वांग जी उसे अपने रूम में लेके चला जाता। और इधर जो कुरैन थे और सिया थे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और अंकल मतलब जो कुरैन थे वो कहते हैं क्या हुआ? विंग माना
वांगजी से तब जो कोको थी वो मतलब सिया थी वो कहती है नहीं अंकल आप तो देख ही रहे हो इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि भाई इसे कैसे मनाएंगे। और विंग इतना ज़िद्दी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा विंग इतना ज़िद्दी क्यों है। तब कुनैन हंसने लगता है और कहते हैं ये तो होना ही चाहिए, विंग ज़िद्दी होगा ही, मुझे पता है। तब जो सिया थी वो हंसने लग मतलब वो थोड़ी आश्चर्यचकित होती है और कहती है अंकल आप हंस क्यों रहे हैं, जब विंग इतना ज़िद्दी है आपको क्यों अच्छा लग रहा है विंग के ज़िद्दी होने पे। तब कुनैन कहते हैं बस कुछ बातें हैं पुरानी जो मुझे याद आ गई और उन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है सिया। तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, क्या होने वाला है और क्या करना है, और तुम्हें किसी भी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस विंग और वांगजी के बीच में सब कुछ ठीक करो। तब जो सिया थी वो कहती है हाँ अंकल मैं ठीक तो कर दूंगी, लेकिन कोको भी सब कुछ जान जाएगी, वो भी माफ़ कर देगी, लेकिन हम लोग सीसी का क्या करेंगे। सबसे मेन पॉइंट तो सीसी ही है और मॉम उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। पता नहीं क्या उस औरत ने उस लड़की ने कर दिया है मेरी माँ के ऊपर। तब जो कुनैन थे वो कहते तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूँगा, बस तुम अभी इस चीज़ पे ध्यान दो जो तुमसे कहा गया है। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में। और इधर जो जो सिया थी वो कहती है अब मुझे इस पे ध्यान देना होगा, बस इस पे। और हमें इधर दिखाते हैं जो वांगजी था वो आयमान को सुला रहा था और वो सोच रहा था कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी, वो कितने अच्छे से विंग से के साथ रह सकता था, कितने अच्छे से बिहेव कर सकता था। पर नहीं, उसने खुद अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली, बस ऐसे ही, बस कुछ टाइम के लिए। वो उसने सोचा था वो कुछ टाइम तक ऐसे करेगा फिर विंग को सारी सच्चाई बता देगा, पर उसे क्या पता था कि सच्चाई बताने से पहले इतना सब कुछ हो जाएगा और वो अभी पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। बस यही सोच रहा था वांगजी। और इधर जो विंग था वो सोच रहा था क्यों सब लोग मेरे लाइफ में आ रहे हैं, क्यों मुझे इतना दर्द दे रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं मेरे लाइफ में और फिर मुझे दर्द दे के चले जा रहे हैं। आखिर में मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, लोग बस मुझे मुझे टारगेट करने के लिए क्यों। और वांगजी तुम जब से आए तब से मुझे बस बस एक ही चीज़ फील हो रही है कि तुम बस मुझे यहाँ पे बर्बाद करने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारी शादी सीसी के साथ हो चुकी है और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने सीसी से शादी कर ली, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, तुमने मेरी डेड बॉडी तक नहीं ढूंढी वांगजी। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिर रहा था, पर विंग अपने आंखों के आंसू को साफ करता और जो सिया मतलब कोको थी उसे स्टोरी सुना रहा था और उसको रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल रहा था और कह रहा था विंग तू कॉन्फिडेंस बन, तुझे इतने सालों तक अपने आप को पत्थर बनाया तो अब तू पिघल नहीं सकता है, तू ऐसे ही किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता है विंग, तू अपने आप को संभाल, तू ऐसे किसी के सामने गिर नहीं सकता है। और ये कह के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझा रहा था, बहुत ज़्यादा समझा रहा था और समझाते हुए कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अभी 4 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाद असली लैन फैमिली दिखाई देगी। आखिर में लैन फैमिली की क्या हालत होती है सच में, उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। और तभी विंग का जो मोबाइल था वो रिंग करने लगता है और जैसे विंग का मोबाइल रिंग करता है वैसे विंग देखता है कि वहाँ पे जो ग्रैनी है जो यूएस में है उनका कॉल आ रहा है। ये देख के विंग खुश हो जाता और वो तुरंत कॉल को उठा लेता और उनसे बातें करने लगता और पूछता है ग्रैनी आप कैसी हो। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है विंग तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी बातों से उदासी फील हो रही है। तब विंग कहता है नहीं नहीं ग्रैनी मैं ठीक हूँ, बस मुझे आपकी थोड़ी याद आ रही थी, आप मेडिसिन ले रही हो ना, आप काम पे ध्यान दे रही हो और इतना सब कुछ कर रही हो ग्रैनी। तब ग्रैनी कहती कोई बात नहीं विंग, वैसे भी मैं घर पे रह के बोर हो जाती और मैं जाके वहाँ पे काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा टाइम पास हो जाता है। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी आप झूठ बोल लो, आप इतनी बुढ़ी हो चुकी हो, आप थक जाती होगी। तब ग्रैनी कहती है ओह विंग मुझे बुढ़ी मत बोलो, मैं अभी 20 साल की हूँ समझे। तब विंग हंसने लगता और कहता है हाँ ग्रैनी आप 20 साल मतलब ग्रैंड मदर आप 20 साल की हो, ठीक है मैं मानता हूँ आप अभी जवान हो। और ये कह के वो हंसने लगता और ग्रैनी भी हंसने लगती और कहती है विंग तुम बस अपना ध्यान रखना, अपने आप को कभी भी तकलीफ़ मत देना विंग। तब विंग कहता है ग्रैंड मदर मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं अपने आप को कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। तब ग्रैनी कहती मतलब ग्रैंड मदर कहती है हाँ विंग कभी मत देना, क्योंकि मेरे पास फैमिली के में बस तुम ही अब बचे हो और कोई नहीं है मेरा, बस तुम ही हो विंग, बस तुम हो जिसे मैं अपना बोल सकती हूँ और कोई नहीं है। तब विंग इस्तेमाल करता और कहता है ग्रैनी मेरे पास भी तो बस आप ही हो और कोको है, उन आप दोनों को ही मैं बस अपना बोल सकता हूँ और कोई मेरा नहीं है। और ये कह के वो दोनों थोड़ा इमोशनल होते हैं और तब तक विंग बालकनी में आ चुका था और बालकनी से देखता है वांगजी को नीचे और नीचे वांगजी को देख के वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। और ये सोचते ही वो तुरंत जाने लगता है नीचे
मतलब कॉल कट करके वो जाने लगता है नीचे, और नीचे जाता है तब देखता है कि वांग जी जो गार्डन है वहाँ पे घूम रहा है। ये देखते वो कहता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वांग जी जो था वो देखता है विंग को, और विंग को देखते वो तुरंत विंग के पास आता और विंग का हाथ पकड़ता है। तब जो विंग था वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग विंग मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना है विंग, प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है वांग जी बस करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और कहता है हाँ मैं इसके पास जितना रहूँगा उतना ही मेरा दिमाग ख़राब होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। और इधर जो वांग जी था वो कहता है विंग मैं तुम्हें सब कुछ बता के रहूँगा, चाहे जो हो जाए मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगा, मैं कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखूँगा। और ये कह के वो उस तरफ देखता है जिस तरफ से विंग गया हुआ था। और हमें अब डायरेक्ट 4 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। आज आज विंग बार बार परेशान हो रहा था, बार बार सोच रहा था, और वो बस टीवी देख रहा था। और कुनैन अभी यहीं पे थे, और कुनैन कहते हैं क्या हुआ विंग तुम इतना घबराए हुए क्यों। तब विंग कहता मैं नहीं घबराया हूँ। और तभी तभी वहाँ पे न्यूज़ फ्लैश होने लगती है कि लैन वांग जी मतलब लैन जो कंपनी है वो बैंक करप्ट हो चुकी है, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ प्रूफ दिए गए हैं, कुछ चीज़ें की गई हैं जिसकी वजह से उनके जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वो अपना अपना पैसा निकाल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई। और ये देख के वांग जी शॉक, और वांग जी बस उस न्यूज़ को देखे जा रहा था एकटक। और विंग जब उसको देखता है तब उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, और वहाँ पे एक और इंसान था जिसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब कल विंग और वांग जी का मिसअंडरस्टैंडिंग जो था वो हाँ शायद से ख़त्म हो जाए कल, पर कल मैडम लान की हालत देखने में मज़ा आएगी। ठीक है, तो कल देखते हैं क्या होता है मैडम लान के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और हाँ कमेंट कर देना, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।